संगीत से जुड़ी हुई नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हारमोनियम संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विषम ताल और सम ताल के बारे में बताऊंगा। कहाँ पर सम होता है, कहाँ पर विषम होता है, उसका जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, किसी भी गीत को गाने के लिए ताल का होना बहुत ही आवश्यक है, और ताल का अगर ज्ञान नहीं है तो आप गीत में बार बार कटेंगे, आपका गीत बार बार मिस्टेक होगा, बार बार तबला वाला परेशान हो जाएगा। आप लोगों में से एक साथी ने पूछा कि सर हमारा ताल बार बार कटता है तो उसको कैसे ठीक करें। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ मैं ताल के बारे में बात करूंगा कि ताल में सम को आप कैसे पकड़ेंगे, सम को कैसे पहचाना जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो भी ताल हो जिसमें आपको गीत गाना होता है, आप सबसे पहले उस ताल के बोल को लिख लीजिए। जैसे दादरा का बोल क्या है, धा धी ना, धा ती ना। 6 मात्रा का ताल है दादरा, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसको मैं 2 विभाग में बांट करके रखा हूं, देख रहे हैं आप, धा धी ना, धा ती ना। इन दोनों के बीच में लाइन खींचा हुआ है। इसका मतलब होता है एक भाग सम का है और दूसरा भाग विषम का है, एक भाग ताली का है, दूसरा भाग खाली का है। अब आप देख सकते हैं पहला वाला भाग में धा के ऊपर में गुड़ा का चिन्ह लगा है, दूसरे भाग में धा के ऊपर में जीरो का चिन्ह बना हुआ है। तो जहां पर गुड़ा का चिन्ह लगा हुआ है वो आपका सम है, ठीक है, और दूसरे तरफ जहां पर जीरो लिखा हुआ है वह आपका विषम है। तो सम और विषम क्या होता है इसको समझिए। देखिए, कोई भी ताल होता है, सम वो जगह होता है जहां पर से गीत को उठाया जाता है, और विषम से भी बहुत बार गीत उठते हैं, ठीक है। लेकिन सम क्या होता है, पहचानने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपको विषम मात्रा से गीत उठाना है, तो विषम कैसे पता चलेगा, जब तक आपको सम पता नहीं चलेगा विषम पता नहीं चलेगा। तो सम को कैसे पहचाना जाता है, तो जो तबला वाला होता है बजाते समय वो क्या करता है, जो सम मात्रा होता है वहां पर वजन देता है तबले पे। वजन देने का मतलब है उसमें ज्यादा आवाज देता है निकाल करके। जैसे अगर हम धाधीना धातीना को बोल करके देखें ताल के माध्यम से, तो उसका आवाज कैसे आएगा, धाधीना धातीना, धाधीना धातीना, धाधीना धातीना। मतलब धाधीना का जो आवाज होगा उसमें धा का आवाज सबसे ज्यादा होगा, और दूसरा पक्ष में जहां पर जीरो लिखा हुआ है धातीना, उसमें धातीना का आवाज में धा थोड़ा कम बेस के साथ होगा। तो धाधीना जब आता है तो आप समझ जाइए वो धा जो है आपका सम मात्रा है, और एक गिनती के साथ चलता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 मात्रा का ताल है दादरा। इसी प्रकार कहरवा जो है, कहरवा 8 मात्रा का ताल है, तो 8 मात्रा में 2 का विभाग होता है, 4 4 मात्रा का, धागे न तिनक दिना, धागे न तिनक दिना। तो जो सम होगा उस पे आपका वजन पड़ेगा, तो आपको वैसे पहचानना है, ठीक है। अब इसको ज्यादा से ज्यादा पकड़ होने के लिए आप क्या करें, दादरा ताल से जुड़ी हुई गीतों को ज्यादा से ज्यादा सुने, तो आपका दादरा ताल का जो सम है और विषम है वो आप लोग को समझ आने लगेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो सम होता है वहां पर आपको बेस ज्यादा सुनाई देगा, और जो विषम रहता है वहां पर बेस कम रहता है। हाँ, गीत की जो शुरुआत होती है वो सम मात्रा से आप करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं जो ताल की जो सम और विषम वाली परेशानी है वो आप लोग का सोल्व हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी गीत में ताल पर गा सकते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।